प्रातः क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968 मंगलवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जब पुरानी दुनिया होती है तो बहुत आबादी बढ़ जाती, ढेर के ढेर हो जाते हैं, किटपिट होती है। तो समझ लेना चाहिए कि अब ये पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया, कलयुग बदल करके सत्य युग की दुनिया आने वाली है, जहां एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो भगवान आ करके बनाते ही हैं नर को नारायण जैसा देवता, और नर तो नरक ही बनाता है। उस नर को नारायण बनाने वाला ऊंच ते ऊंच भगवान है। तो वो आकर के एक सद्धर्म की स्थापना करता है, और वो हुआ अद्वैत धर्म, जहां दूसरा धर्म होता ही नहीं। दूसरे राजाएं भी नहीं होते, राज्य भी नहीं होते, कुल भी नहीं होते, भाषाएं भी नहीं होती। पीछे ये सभी आते हैं द्वैत धर्म। इब्राहिम का स्थापन किया हुआ इस्लाम धर्म, बुद्ध का स्थापन किया हुआ बौद्ध धर्म, क्राइस्ट का स्थापन किया क्रिश्चियन, और इन धर्म पिताओं के भी जो फॉलोअर्स सहयोगी धर्म पिताएं हैं, उनके द्वारा तो द्वैतवाद की अति हो जाती। द्वैत माना ही दो, अद्वैत माने एक। तो 2 से 4, 4 से 8 वृद्धि होती ही जाती है। 3, 4, 5 धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स का आना बढ़ता ही जाता है। तो बहुत तालियां बजती हैं, बहुत आवाज हो जाती है। अभी देखो इस दुनिया में कितनी तालियां बज रही है। अरे सभी धर्मों में तालियां ही तालियां। मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्मों में अनेक मतें होती जाती हैं। जैसे इब्राहिम ने स्थापन किया इस्लाम धर्म, उसमें मोहम्मद ने आकर के जो इस्लामी मूर्तियों की पूजा करते थे वो सारी मूर्तियां तोड़वाई दी। मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ मोहम्मद का। बुद्ध आए, उसमें भी 2 फाड़े हो गए, हीनयान महायान। क्रिश्चियंस आए, अरे कितने प्रकार के देश हो गए यूरोप में। तो ऐसे नहीं कि मनुष्यों के बनाए हुए कोई एक धर्म है जिसमें तालियां बजती हैं। सभी धर्मों के फॉलोअर्स में आपस में ही वैर भाव हो जाता है। अब ये चीन है, भारत है, फलाने फलाने, ये धर्मखंड है, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ खिटपिट करते ही रहते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार इन अनेक धर्मों की पॉलिसी ही ऐसी है
इसको भी अगर अलग करते हैं तो झगड़े से अलग, तो फिर दो फाड़े हो जाते हैं, दो कर देते हैं। तो आपस में फिर क्या होता है कि लड़ते ही रहते हैं। तो बाप बैठ करके ये बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, ये सभी धर्म है यहाँ इस दुनिया में, नर के बनाए हुए नारकीय धर्म, जहां एक दो में बहुत मारा मारी चलती है, विपरीत कार्य करते हैं, माना विकार में जाते हैं, और घर घर में ये विकार घुसा हुआ है। 16/1/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो बाप समझाते हैं ना, ये सब क्यों होता है? सृष्टि एक है और इस सृष्टि में वसुधा माने पृथ्वी भी एक है। इस धरणी माता के बच्चे ये आपस में क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं, इस धरती का जो धनी धोरी है वो इस सृष्टि पर है ही नहीं। तो ये न अनेक धर्म के फॉलोअर्स का कोई धनी धोरी नहीं है। और यहाँ तो फिर देखो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, फिर बेहद का बाप आया हुआ है। तो ये तो धनी धोरी की बात बाप ही बताएंगे ना बच्ची। बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना बच्चे, ये सारी दुनिया देखो बेहद है, सब लड़ते झगड़ते रहते हैं एक दो में, और लड़ेंगे तो एक दूसरे को आंखें जरूर दिखाएंगे लाल पीली। और फिर देखो कैसी युक्ति रचते हैं एक दूसरे में लड़ाने के लिए। क्रिश्चियंस ने क्या किया? भारत में राज्य किया और फिर अलग हुए, छोड़ा भी तो क्या किया? हिंदुस्तान पाकिस्तान दो भाग कर दिए। तो देखो ये उनकी लड़ाने की युक्ति है ना। अरे इनसे जीवन भर धन कमाने के लिए कितनी युक्ति रचते हैं। क्या? एक तो बंटवारा कर दिया, और सभी देशों में ऐसे बंटवारा हुआ है। फिर क्या युक्ति करते हैं कि ऐसे ऐसे बारूद बनाते रहते हैं जो लड़ाई लड़ने के लिए बारूद खरीदे और उधार भी देते रहते। अरे थोड़े टाइम की नहीं, 20-20 बरस की उधार, 40-40 वर्ष की। अरे बिना ब्याज के भी दे देते हैं। तो इनकी कुछ तो युक्ति होगी ना। तो देखो
जब कोई दुकानदार होते हैं तो देखते हैं कि ये उधार लेने वाला आया है, तो वो लोग बच्चे डबल ट्रिपल दाम लगाए देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पता नहीं पैसा कब मिलेगा है। तो ब्याज की मल्टीप्लिकेशन कर करके बहुत बढ़ाई देते। ये देखो बड़े होशियार है ना बच्चे। देखो ये क्रिश्चियन से व्यापारी बन करके यहाँ आए थे भारत में, और सारे भारत को हप कर गए, व्यापारी हो गए ना, व्यापार करने आए थे। तो इस दुनिया में सब के सब ऐसे ही हैं। जो भी धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स सब ठगने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले और झगड़ा कराने वाले। तो ये तो दुनिया ही ऐसी बनाते हैं जिसका नाम ही पड़ता है काम के आधार पर कलह युग। कलह क्लेश माने लड़ाई झगड़े का युग। तो बाप कहते हैं जब सारी दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है और फिर बाप ने जो धर्म देवी देवता सनातन धर्म बनाया था, वो धर्म प्रायः लोप हो जाता है। ढूंढने से कहीं एक दो परिवार मिलेंगे ऐसे जो माता पिता की मत पर चलने वाले हो, पारिवारिक व्यवस्था जिनमें कायम रहती हो। तो देखो ऐसे तो ये कोई भी एक भी नहीं है। इन धर्म पिताओं के स्थापन किए हुए धर्म और उनके फॉलोअर्स में जो अपन को ऐसे कहें कि मैं या हम इस धर्म के फॉलोअर्स आदि सनातन देवी देवता धर्म के, ऐसे एक भी नहीं। बस उन देवताओं के, ये लक्ष्मी नारायण के, रामचंद्र के ये चित्र हैं बस। वो भी चित्र कहाँ की यादगार है? सत्युग त्रेता की स्वर्ग की यादगार है? नहीं। जब बाप ने आए थे, बाप आया था तो इन्हें नरों को नारायण जैसा बनाया था। रावण संप्रदाय से राम बनाया था, राम राज्य चलाने के लिए। तो किसी को भी इस दुनिया में मालूम नहीं है कि ये राज्य कब था। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि शास्त्रकारों ने इस दुनिया की ड्यूरेशन लाखों वर्ष लगाई दी। अरे बाप कहते हैं ये जो नर हैं, ये जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री जिसको ये जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये इनकी हिस्ट्री ही 2500 वर्ष की है। तो ये मनुष्य अपनी हिस्ट्री को 2500 वर्ष का जानते हैं, उससे पहले का इनको कोई पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उस हिस्ट्री का जिसको पता है वो बनाने वाला बाप तो स्वयं आकर के बताता है कि जो मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं
वो 2500 वर्ष के अंदर से, इब्राहिम से लेकर के ये क्रिश्चियंस तक के जो मुख्य मुख्य धर्म है ना, है वो सब 2500 वर्ष के अंदर बढ़ते पौड़ते रहते हैं, द्वैतवाद फैलाते रहते हैं, और उस द्वैतवादी दुनिया को, लड़ाई झगड़े वाली दुनिया को अद्वैत देवता बनाने का काम बाप आकर करते हैं। वो काम भी 2500 वर्ष से चलता है। मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया 2500 वर्ष की है? तो मनुष्यों को, नर को, जो नारायण जैसा बनाने वाला बाप है, उसकी दुनिया भी कितने साल चलती है? 2500 साल चलती है। किसी को मालूम नहीं है कि ये राज्य कब था। अभी तुम बच्चों को तो पता चल गया कि आज से 2500 वर्ष पहले, जब ये द्वैतवादी धर्मपिताओं की दुनिया नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले ये देवी देवताओं का राज्य था। जो देवी देवता बनाने वाला एक ही बाप है, नर को नारायण जैसा बनाने वाला। तो देखो, एकदम अभी तुम बच्चे जानते हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी अच्छी तरह से जानते जाते हो। तुम कभी भी अभी जाएंगे कोई मंदिर में है? अरे जन्म जन्मांतर में ये देवताएं जो इन धर्मों में, मनुष्यों के बनाए हुए धर्मों में कन्वर्ट होती रहे हैं 2500 वर्ष के अंदर है, ये तो कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई गिरजाघर में जाते हैं, कोई सिखों के गुरुद्वारे में जाते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं ना। है? अभी तुमसे कहो, कोई कहे तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में जाओगे? है? क्या जाकर करेंगे? है? तुम तो जान गए हो कि मनुष्य से देवता बनाने वाला तो वही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम कभी भी अभी भी जाएंगे कोई मंदिर में? नहीं जाएंगे। तो अभी इस पीछे की दुनिया में जाकर के क्या करेंगे? और सब कोई जानते हो ना, शिव बाबा को जानते हो ना। तो अभी शिव बाबा के आगे जाकर क्या कहेंगे? है? क्या करेंगे? है? मत्था टेकेंगे? अरे तुम तो जान गए, जो शिव बाबा का असली रूप है क्या है? ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का वो बाप है। बाप और बच्चे का रूप एक जैसा ही होता है ना। मनुष्य का बाप मनुष्य, चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी जैसा ढील डौल वाला, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो तुम आत्माएं भी ज्योति बिंदु। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है? नहीं। वो आत्मा तो निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है। तो कौन किसको मत्था टेकेगा? है? नहीं। अरे शिव बाबा तो कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो कोई सर्वेंट को माथा टेकता है क्या? पांव छूता है? हाँ, माता जी तो अच्छी तरह से जानती। पांव छूता है? अरे वो ऑर्डर पे काम नहीं करे तो कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दे, है ना? है? अरे देखो, बड़े आदमी जो होते हैं ना, वो हमेशा जब कोई भी चिट्ठी लिखेंगे ना, बड़े आदमी है, तो वह वहां लिखेंगे निरहंकारी होकर के ओबीडिएंट सर्वेंट है। ऐसे तो शास्त्रों में भी मिसाल देते हैं।
क्या फल वाले जो वृक्ष होते हैं, जैसे आम का वृक्ष है उसमें ढेर के ढेर आम आते हैं, है? आंवला का वृक्ष है उसमें ढेर के ढेर आंवले आते हैं, तो वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं कि तनी हुई रहती है, झुक जाती है ना। हाँ? तो बाप भी तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन के आया है। देखो इस दुनिया में भी ये गवर्नर है, वाइसराय से होगा, नीचे में सिर्फ लिखेंगे कर्जन, लाड वाड कुछ भी नहीं लिखेगा, है? बिंडो व फलामा, वो दूसरा फिर उनका जो क्लर्क होगा ना, है? वो नीचे में लिख देगा ब्रैकेट में गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फलाना फलाने देश का। तो उनकी महिमा वो करेगा क्योंकि लिखेंगे ही ये, है? ये बाप क्या लिखेंगे, योर ओबीडेंट सर्वेंट। तो ये बेहद का बाप भी देखो आते हैं, बच्चों को कैसे कहते हैं, आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट, समझा ना। और कोई कभी का सर्वेंट थोड़े ही हूं, है? अभी का सर्वेंट हूं तुम बच्चों का। बोलते मैं कभी भी कोई का सर्वेंट नहीं बनता। हर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के ये संगम युगे ही, कौन से संगम युगे, पुरुषोत्तम संगम युगे, है? आते हैं कि युगे युगे आते हैं, हर युग में आते हैं क्या, है? हर युग में आते हैं, जैसे शास्त्रों में लिख दिया है। सतयुग में हिरण्यकश्यप बन के, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूपधारी बन करके आया, त्रेता में राम बन करके आया, द्वापर में कृष्ण बन के आया, कलयुग में कलंकी अवतार बन करके आया। तो वो तो हर युग में दिखाई देते। तो बाबा कोई हर युग में नहीं आते हैं, नहीं, कलयुग के अंत और जब सतयुग का आदि करना होता है तभी बाबा आकर के कहेंगे ना, अब तुम बच्चे प्रभु कहो, उसे ईश्वर कहो। बाबा तो कहेंगे ना, बाबा तो कहेंगे कि बाबा आओ इस पुरानी छीछी दुनिया में, इस पतित दुनिया में दूर देश का रहने वाला पराये देश में आते भी है और गाते भी है। दूर देश का रहने वाला आया देश पराये, गीत बनाए हुए हैं ना, हा? तो अर्थ तो वो लोग नहीं समझते। जो गीत बनाने वाले हैं, फिल्मी गीत बनाए हैं ना, पुरानी पुरानी फिल्मों की गीत देखो, बनाने वाले अर्थ ही नहीं समझते। तो बाप बैठ करके गीतों का असली अर्थ समझाते हैं कि ये कहाँ की यादगार है, क्योंकि कोई भी चीज का अर्थ तो मनुष्य नहीं समझा सकते। इतने शास्त्र, इतने वेद, गीता, ग्रंथ, उपनिषद, बाइबल, कुरान पढ़ते ही रहते। अरे कोई असली अर्थ को थोड़े ही समझते हैं। वो धर्म पिताओं ने भी जब आकर बोला था तब वो धर्म पिताएं सत्व प्रधान थे, कि तमो प्रधान थे? तब तो वो सत्व प्रधान थे, तो कोई समझ नहीं सकता, इसलिए फिर बुलाते हैं। फिर देखो चित्र हैं, शास्त्रों में चित्र बनाए हुए हैं। ये तो जानते हो कि पहले शास्त्र बने कि चित्र बने? है, पहले चित्रकारों ने चित्र बनाए। एलहंता, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रकारी की।
तो ब्रह्मा के हाथ में ये शास्त्र दिए हुए हैं कि बाप आकर के सभी वेदों ग्रंथों का सार अब आकर के समझाते हैं। अब है तो हाथ में एक चित्र, पर गाया हुआ है कि सभी शास्त्र वेद ग्रंथ उपनिषद सबका सार आकर के समझाते, और एक ही डाके समझाए हैं बच्चे। ये तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, मनुष्यों के बनाए हुए, दाढ़ी मूछ वालों के। ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले थे ना? है? हाँ, विकारी थे ना? कि देवताओं को दाढ़ी मूछ होती नहीं? तो विकारी हैं तो विकारों में गिरते गिरते खुद भी नीचे गिरते हैं, सारी सृष्टि की प्राणी मात्र को नीचे गिराते। तो ये गिरने के शास्त्र हैं। है? ओम शांति।